हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आप लोग को जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, मैं अमृता आप लोग को यही कहूँगी कि उन सभी चीज़ों को अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और अपनी नोटबुक में उसे ज़रूर लिखते जाइए। और जो भी हिंदी के अलावा और भी जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी विषय हैं आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो उसे भी आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है बच्चों, आज 23 मई है, यानी कि 23 मई है। आज मैं क्लास 1 में आप लोग को हिंदी विषय में अभी पाठ 1 ही पढ़ा रही हूँ। पाठ 1 में बच्चों हम लोग ओ की मात्रा तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोग को औ की मात्रा पढ़ाऊँगी, बताऊँगी इसे, आप लोग ध्यान से इसे समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। ये है औ की मात्रा। औ की मात्रा में बच्चों नीचे आ की मात्रा लगी रहती है, यानी एक पाई रहती है, और ऊपर 2 एकले रहता है। तो इसे हम लोग औ की मात्रा समझते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प में ओ की मात्रा लगी है, पो, तो ये बन गया पो। न ओ नौ। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बच्चों चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं। इन वर्णों को जोड़ जोड़ के मैंने औ की मात्रा से शब्द बनाया। चलिए देखें कौन कौन सा है। पहला है फ ओ फौ, ज फौज, क ओ कौ, न कौन, म ओ मौ, न मौन, द ओ दौ, र दौर, स ओ सो, और द आ दा सौदा, म औ मौ, स आ सा मौसा। ऐसे ही बच्चों अगर स में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वो बन जाएगा मौसी। न ओ नौ, क अ क, र अ र, नौकर, ये बन जाएगा नौकर। नौ क र नौकर। द ओ दौ, ल अ ल, त अ त, दौलत। ह अ ह, थ औ थौ, र ई री, हथौड़ी। औ, तो बच्चों औ में हम दूसरा, क्योंकि औ एक खुद औज़ार यहाँ पे हमें लिखना था, तो औज़ार में औ शुरू में है, औ वर्ण से स्टार्ट है, तो औ है, खुद मात्रा है और यह एक स्वर्ण वर्ण है, तो इसलिए इसके साथ हम लोग कोई फिर से स्वर को नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ औ ही लिखेंगे। तो औ, ज आ जा, र अ र, औजार। तो इस तरह देखिए बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। फौज, कौन, मौन, दौर, सौदा, मौसा, नौकर, दौलत, हथौड़ी और औजार। तो बच्चों इसी तरह आप लोग डेट लिखेंगे, पाठ 1 लिखेंगे, औ की मात्रा लिखेंगे, टॉपिक, और जैसे मैंने लिखा है सुंदर से सजाकर, वैसे ही आप भी अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर से सजाकर इन सारे शब्दों को वर्णों के साथ लिख लेंगे। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों। मैंने आप लोग के पास कुछ औ की मात्रा से बने हुए शब्द भी लिखे हैं, उन्हें आप लोग देखिए और अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में लिखिएगा। पहला है मौज, कौवा, पौधा, नौका, बौना, दौलत, मौसी, चौका, पकौड़ी, गौरव, भगोना, औलाद। इसके अलावा भी बच्चों औ की मात्रा से बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे पकौड़ा, फव्वारा, फौजी, औकाद, औरत, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो इन्हें लिखने के बाद फिर आप लोग अगले पेज में आप लोग को सुलेख लिखना है। तो ऊपर लिख दीजिएगा डेट, लिखिएगा, यहाँ डेट लिखिएगा, ऊपर सुलेख लिखिएगा, और पहला वाक्य है हथौड़ी मत चला। तो फर्स्ट लाइन में आप लिखिएगा हथौड़ी मत चला, और फिर उसे देखकर कुछ लाइनें दोहराकर लिखिएगा। बीच में आप लिखेंगे दूसरा वाक्य बिछौना ठीक कर, बिछौना ठीक कर, फिर उसे देखकर कुछ लाइनें आप दोहराएंगे,
और अंतिम में आप लिखेंगे मौसी सौदा लाई। ये हमारा अंतिम वाक्य है। इसको यहाँ अंतिम में लिखकर और फिर कुछ लाइनें आप इसे दोहराकर लिखेंगे। इस तरह से बच्चों ये तीनों वाक्य को बीच बीच में आप लोग 3 भागों में बांट लीजिएगा एक पेज में, और तीनों भागों में बांटकर फिर उसे देख देख के कुछ लाइनें दोहराकर लिखनी है। मेरे विचार से बच्चों आप लोग इसे समझ गए होंगे, और यही आप लोग का होमवर्क है। इसे आप लोग अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में PDF के ज़रिए या इस वीडियो के ज़रिए आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आपकी पुरानी बुक होगी, उसकी मदद आप ले सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।